नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे उन्नाव जंक्शन से बालामऊ जंक्शन के बीच चल रहे रेल विद्युतीकरण के कार्यों में क्या प्रगति हुई है और माधोगंज स्टेशन जो है अभी वहाँ पर वायरिंग का काम रह गया है। माधोगंज के आउटर तक बांगरमऊ की दिशा से वायर लगा लिया गया है और फिर आगे की तरफ वायरिंग कर ली गई है, लेकिन बीच का जो ये प्लेटफॉर्म वाला सेक्शन है माधोगंज स्टेशन का, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसा कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो मटेरियल है यहाँ पर डंप है, मास्ट वगैरह प्लेटफॉर्म्स पर रखे हुए हैं और यहाँ पर पास ही में माल गोदाम भी सैंक्शन हो गया है। अभी हाल ही में डीआरएम मुरादाबाद ने ट्वीट करके भी जानकारी दी थी अपने ट्विटर हैंडल पर कि माधोगंज में व्यापारियों के लिए दोबारा से फिर से माल गोदाम की जो सुविधा है वो दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्ट वगैरह इरेक्ट कर लिए गए और अभी कुछ जो मास्ट हैं उनका इरेक्शन अभी बाकी है। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के जो नज़दीक में है, ये प्लेटफॉर्म है यहाँ का मुख्य प्लेटफॉर्म, उत्तर रेलवे में आता है। एनआर जोन में हमारे मुरादाबाद डिवीज़न में ये रेलखंड आता है। बालामऊ जंक्शन से उन्नाव के बीच ये जो रेल लाइन है जहाँ का ये वीडियो है आप देख रहे हैं, और यहाँ पर पास में ही माल गोदाम साइडिंग जो है गुड्स ट्रेन के लिए, जो आसपास तमाम यहाँ पर व्यापारी हैं उनको सुविधा देने के लिए ये किया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आप देख सकते हैं, बेंचेस वगैरह आ गई हैं। ये माधोगंज स्टेशन का व्यू, ऊपर देखिए सोलर पैनल यहाँ पर लगे हुए हैं और लाल रंग की जो बेंचेस आ गई हैं अभी ये लगाई जाएंगी। रेलिंग वगैरह पेंट हो गई है नीले कलर में और आप सफ़ेद कलर का ये देख सकते हैं किस प्रकार से। छोटी सी स्टेशन की बिल्डिंग है, बहुत अधिक सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन हाँ अब जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हो जाएगा तो सुविधाएं थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। ग्राउटिंग हो गई है कहीं कहीं पर और बाकी जो फिर एक्स्ट्रा जितना भी यहाँ पर सामान होगा मटेरियल वो यहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट करके वापस डिपो की तरफ ले जाया जाएगा। यहाँ पर फ़िलहाल आप देख सकते हैं मास्ट रखे हुए हैं, कुछ जो रह गए हैं या अभी हो सकता है माल गोदाम साइड कुछ लगाए जाएंगे। कुछ थोड़ा सा कार्य अभी यहाँ पर बाकी रह गया है माधोगंज स्टेशन पर, जैसा संदीप बता रहे थे। ये वीडियो भेजा है माधोगंज से हमारे रेल रिपोर्टर संदीप जी ने। ये सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से मास्ट यहाँ पर रखे हुए हैं। बाउंड्री की जो रेलिंग है वो पेंट हो गई है, जगह जगह बेंचेस हैं, छोटे शेल्टर लगाए जाएंगे बीच बीच में यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए। और प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर लो लेवल ही है। आप देखिए, अगर सामने कैंपिंग कोच खड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी ले जा रहे हैं लोग, कि यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सामान है वो काफ़ी डंप है। और आगे की तरफ हम चल रहे हैं अब उन्नाव जंक्शन की दिशा में कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, आज क्या कार्य चल रहा है। धीरे धीरे कार्य में गति आ रही है और पूर्व में मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर की थी बालामऊ जंक्शन के आउटर की, जहाँ पर कैटनरी वायर एक एसएसपी के पास, जो पहला एसएसपी वहाँ पड़ेगा, उस पर भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। वहाँ पर खींच लिया गया है क्योंकि वायरिंग का काम यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो मास्ट हैं सामने आपको दिख रहा होगा, ये भी 90 डिग्री पर सेट होने हैं। अगर हम आउटर की बात करें, जो आउटर सिग्नल उन्नाव की दिशा में पड़ेगा, उन्नाव जंक्शन की, उससे आगे जब आप माधोगंज के अंदर एंटर करेंगे तो फिर ये जो ट्रैक्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पोल्स डाले गए हैं वो अभी इरेक्ट 90 डिग्री पे नहीं हुए हैं। स्टेशन के ऊपर का कार्य जो है वो बचा है। कहीं पर कोई सिग्नल के शायद वायर आ रहे हैं, किसी फाउंडेशन के पास कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ संदीप बता रहे थे, तो उसको थोड़ा रेक्टिफाई किया जा रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है। उसके बाद वायरिंग का काम बहुत तेज़ी से हो जाएगा। थोड़ा सा ये खंड रह गया है, थोड़ा सा सेक्शन, तो कहीं पर कुछ वायरिंग की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण ये रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य हो रहा है, 100 किलोमीटर का रेलखंड है ये पूरा रूट हमारा बालामऊ जंक्शन से उन्नाव जंक्शन के बीच, इसमें थोड़ी सी कहीं पर वायरिंग की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आपने पूर्व में ध्यान अगर आपको होगा, जब डालीगंज जंक्शन से सीतापुर जंक्शन के बीच रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा हो गया था तो वहाँ पर जब करंट उसमें 25,000 वोल्ट छोड़ा गया था, कुछ अर्थिंग की वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी,
तो सिग्नल्स वहाँ पर सिधौली के आगे फेल हो गए थे और डिले हुआ था इसी कारण से वहाँ पर CRS इंस्पेक्शन। तो उस प्रकार की कोई समस्या यहाँ ना खड़ी हो कि सिग्नल्स पता चला जब 25,000 वोल्ट का करंट उसमें डाला गया OHE में, तो कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ ना आए। तो उसी को कुछ चेक किया जा रहा है, जैसा संदीप बता रहे थे। अभी कितनी क्या टेक्निकल एकदम इशू है ये तो मैं आपको कंफर्म बिल्कुल पक्का नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ इस प्रकार की बात है, कहीं पर कुछ वायर आ रहा है, तो शायद वो यही वाला फाउंडेशन है, क्योंकि इसमें मास्ट डाला नहीं गया है। तो वो ठीक कर लिया जाएगा, कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है यहाँ पर जो मुझे लगता है। और बाकी के मास्ट देखिए अभी इरेक्ट होंगे, सिग्नल भी इसमें कभी डाला जाएगा। और जो माल गोदाम का कंस्ट्रक्शन होगा वो यहाँ पर होगा। ये साइट है जहाँ पर DRM मुरादाबाद साहब ने ट्वीट किया था, जो कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर आजकल काम जो है वो शुरू हो गया है। लेवलिंग हो रही है मिट्टी की, और यहाँ से रास्ता भी दिया जाएगा आने का पीछे से, ताकि जो ट्रक्स हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए वो यहाँ पर पहुँच सके। सामने कैंपिंग कोच भी खड़ी है, उसके पीछे यहाँ पर वैगन में जो कॉपर का वायर होता है वो सब कुछ यहाँ पर, ये देखिए इस तरफ से आपको हम व्यू दिखाते हैं कि जो वैगन है उसके ऊपर देखिए कॉपर वायर के रोल्स यहाँ पर ही रखे हुए हैं, खड़ी है, क्योंकि वायरिंग यहाँ पर कनेक्ट करनी है इनको। जैसे ही वायरिंग यहाँ पर हो जाएगी माधोगंज स्टेशन के ऊपर ब्रैकेट्स लगा करके, ये हफ्ते 2 हफ्ते का ही कार्य है। जैसे ही कार्य शुरू होगा, कार्य तो 1 हफ्ते में ख़त्म कर लिया जाएगा, इतना बड़ा कोई मेजर यहाँ पर कार्य नहीं रह गया है। और फिर उसके बाद वो बांगरमऊ की दिशा से और आगे फिर बालामऊ जंक्शन की दिशा में जो वायरिंग की है उसमें ये कनेक्ट हो जाएगा पूरा सेक्शन पर। तो उसके बाद ही फिर बालामऊ के पास का जो कार्य है वहाँ पर तो कार्य आगे कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ये जो सेक्शन बीच में थोड़ा सा ये पैच रह गया है, स्टेशन पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, और चूँकि जो वीडियो ये बच्चे भेजते हैं उनको इतनी टेक्निकल पूछताछ वहाँ कर पाए नहीं होता है हर एक को नेक, तो थोड़ी सी जानकारी उतनी नहीं पूरी तरह से पुख्ता आ पाती कि एक्चुअल में क्या रीज़न है टेक्निकल, जिसके कारण यहाँ पर फाउंडेशंस जो बनाई गई हैं तो उसमें जो मास्ट डाले गए हैं अभी इरेक्ट नहीं हो पाए इसी कारण से। ये सामने आप देख सकते हैं कैंपिंग कोच है, और ऊपर इसी के प्लेटफॉर्म रहता है जिससे फिर चढ़कर टेक्निकल स्टाफ वायरिंग को अंजाम देता है, वायरिंग करता है यहाँ पर। और ये जो साइट है यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन आजकल चल रहा है, कारीगर मजदूर लगे हैं, तो यहीं पर पूरा माल गोदाम ऑफिस बनाया जाएगा और साइडिंग तैयार की जाएगी इसी जगह पर। ये पास से हम आपको भी दिखाते हैं कि देखिए सारे कॉपर वायर के जो रूल्स हैं वो वैगन के ऊपर, ओपन वैगन में सब लदे हुए हैं, और वायरिंग का काम ब्रैकेट्स लगाने के बाद ही होगा, जो कि अगले हफ्ते से या 2 हफ्ते का समय आप ले लीजिए कि इसके अंदर ये कार्य अब होना चाहिए। क्योंकि नवंबर तक जैसा अनुमान है और जैसा मुझे पता चल रहा है सूत्रों से कि नवंबर तक लक्ष्य है पूरा कर लिए जाने का। उन्नाव बालामऊ जो रूट है हमारा, ये नवंबर तक पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। वायरिंग वगैरह का जो कार्य अभी थोड़ा सा रह गया है माधवगंज स्टेशन के ऊपर, तो उसको भी फिर पूरा कर लिया जाएगा। ये देखिए सामने स्ट्रीट रोड हमारा जो रोलर होता है वो खड़ा हुआ है यहाँ पर लेवल करने के लिए, तो पूरे प्रेशर के साथ इसको लेवल किया जा रहा है यहाँ पर जो ज़मीन है, ताकि मिट्टी दबे ना। ये साइड का ट्रैक है ठोकर वाला, जिस पर ये 2 वैगन और पीछे कैंपिंग कोच, इस पे तार है, आगे फिर एक कोच है देखिए जिसके ऊपर प्लेटफॉर्म है जिस पर चढ़ करके रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य होता है। तो ये सामने उन्नाव की जो दिशा है, यहाँ से फिर ये मास्ट को 90 डिग्री पर इरेक्ट करके उसमें फिर ब्रैकेट्स लगाए जाएंगे, और अब यहाँ का जो कार्य वो किया जाएगा। सामने जंक्शन बॉक्स भी लग गए हैं, सब आप देख सकते हैं, सिग्नल्स भी यहाँ पर सब लगाए गए हैं। सिस्टम सारा बदला जा रहा है धीरे धीरे, पुराने सिग्नल सिस्टम हटा दिए गए हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन खड़ी किस प्रकार से, यहाँ पर जंक्शन बॉक्स आ रहा है साइड में। तो ये पूरा जो साइडिंग बनेगी माल गोदाम के लिए, ये बाउंड्री वगैरह यहाँ पर देखिए इसकी तैयार की जा रही है साइड के प्लेटफॉर्म के लिए एक प्रकार से, जिस पे वो ट्रक्स आती हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए, साइड में यहाँ पर तैयार हो जाएगा। उसको एकदम आप प्लेटफॉर्म तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा एलिवेटेड होगा ट्रैक के पास। तो यहाँ ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है आजकल धीरे धीरे, और आगे कुछ ट्रैक पर भी रिपेयर वर्क, मरम्मत कुछ ट्रैक की चल रही है।
ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सामने की दिशा में मजदूर लगे हैं, कुछ जो ट्रैक की रिपेयर वगैरह कुछ कर रहे हैं। आगे लेवल क्रॉसिंग हो जाएगी। फिर इधर से ये आप देख सकते हैं मास्ट जो डाल दिए गए हैं, और इधर बालामऊ की दिशा हो जाएगी। फिर तो यहाँ पर जल्दी ही माल गोदाम जब पूरा बन जाएगा तो व्यापारियों को बहुत सुविधा हो जाएगी। तो ये एक था छोटा सा अपडेट माधवगंज से। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।